हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कॉनकेव मिरर से हमने इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स देखे थे और उसके यूजेस देखे थे कॉनकेव मिरर के। आज हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में अपन इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम्स बनाएंगे और इसका यूज देखेंगे। तो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कॉनकेव मिरर में हमने देखे थे 6 केसेस। ठीक है, कॉनकेव मिरर में तो हमने 6 केसेस देखे थे। कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर हमारा होता है कुछ इस तरीके का। ओके, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में हमारा फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे पूरा गोला बनाऊं तो मेरा अंदर की तरफ ही आएगा ये सारा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे 6 केस नहीं बनेंगे। वहां पे 6 केस क्यों बने थे? हमने वहां पे अलग अलग देखा था। क्या हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख रहे थे, फिर सेंटर के पीछे रखा, फिर सेंटर पे रखा, फिर इन दोनों के बीच में, फिर फोकस और फिर इधर, इस तरीके से हमने रखा था। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है हमारी? यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ खड़ा करना पड़ेगा? यहीं पे खड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कोई सेंटर नहीं है, ना फोकस है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो वो केसेस ही नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे अगर केसेस नहीं बनेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस देख सकते हैं। वो 2 केस कौन से होंगे? पहला केस तो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे, इन्फिनिटी पे रख दे। ठीक है, और दूसरा केस कहाँ रख दे, इन्फिनिटी पे ना रखे, मतलब कोई डेफिनाइट डिस्टेंस पे रख दे। ठीक है ना, ये 2 केसेस देखेंगे, सिर्फ 2 ही केस है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो बिना किसी देरी हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला केस। तो पहले केस के अंदर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एट इंफिनिटी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? हम 8 सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे और ये आर्क लगा देंगे। कहाँ पे रख के? यहाँ पे इस साइड रख के हम आर्क लगा देंगे और ये हम पॉलिश कर देंगे इसको। ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा फोकस, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या ले लेते हैं? एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो दोनों की दोनों रेस कैसे आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। तो दोनों रेस को मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर लेती हूँ। तो मैंने रूल क्या बताया था? फर्स्ट रूल कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होती है? या तो अपीयर्स टू फोकस या फोकस से होती है। तो यहाँ पे तो अपीयर्स टू होगा। रिफ्लेक्शन में क्या होगा? ये बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये भी बाहर की तरफ जाएगी। तो हम इसे बाहर की तरफ भेजेंगे कैसे? हम क्या करेंगे? हमारे स्केल को यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में रखेंगे। रखने के बाद क्या है? हम इन यहाँ पे तो डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे हम सॉलिड लाइन से इसको बना देंगे और ये इस तरीके से इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं स्केल रखूंगी और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं क्या करूंगी? एक डॉटेड लाइन बनाऊंगी स्केल से और यहाँ पे एक सॉलिड लाइन बना दूंगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, अगर ऑब्जेक्ट क्या है? इन्फिनिटी पे है। तो अब देखो ये दोनों लाइन क्या है? ये दोनों क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हमारी है, क्या ये कहीं जाके मिली है? क्या आपको लग रहा है कि ये कहीं जाके मिलेगी? देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी ये। लेकिन अगर मैं पीछे की तरफ इसको बढ़ाऊं, तो पीछे की तरफ अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ तो ये मिल रही है। इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में तो नहीं मिल रही, लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये क्या लग रहा है? appears to meet, कि लग रहा है कि पीछे कहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? हमारी इमेज फोकस पे बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी? फोकस पे, लेकिन कहाँ? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ओके, और यहाँ पे ये एक्चुअल में लाइन मीट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू मीट है। तो कैसी इमेज होगी? अपीयर्स टू मीट में वर्चुअल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। तो यहाँ ये आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये एक डॉट ही बन रहा है, इतना सा ये दोनों मिलके सिर्फ ये एक डॉट ही बना रही है। तो मतलब क्या? इमेज कैसी होगी? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड।
ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी होगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट पे है, तो इमेज फोकस पे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगी। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। सेकेंड केस में हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो आपको वही 8 सेंटीमीटर का कंपास खोल के ये एक आर्क लगाना है, यहाँ पॉलिश कर देनी है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हमारे ऑब्जेक्ट को रख दिया। ओके, तो यहाँ से एक पैरेलल रे आई, पैरेलल रे आई। अब क्या करूंगी मैं, एक ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ वाले पॉइंट और यहाँ वाले पॉइंट को दोनों को स्केल से मिलाऊंगी, यहाँ तो कर दूंगी डॉटेड लाइन और यहाँ पे कर दूंगी सॉलिड लाइन। ठीक है, ये तो होगी मेरी डॉटेड लाइन और वो हो जाएगी मेरी सॉलिड लाइन। यहाँ पे हम थर्ड रूल लगाएंगे। थर्ड रूल क्या बोल रहे थे कि अगर सेंटर से पास होती है, आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को मिलाना है। तो हमें क्या करना है, अगर सेंटर से पास होती है लाइन, सॉरी लाइट रे, तो सेंटर से ही वापस क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको तो कर देंगे सॉलिड, सेंटर से पास हुई और सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बनाते हैं तो अब देखो ये कहाँ पे मीट हुई, दोनों की दोनों रे यहाँ पे मीट हुई, तो यहाँ पे मीट हुई, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा इमेज। अगर हमारी इमेज कुछ इस तरीके से बन रही है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है ये प्रिंसिपल फोकस, सॉरी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बन रही है हमारी इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस है। ठीक है, नेचर क्या है, अपीयर्स टू मीट है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है लाइन, रिफ्लेक्ट होकर लाइन ये वाली तो इधर चलेगी लाइट रे, और ये वाली यहां से आई और यहीं पे चलेगी। ठीक है, तो एक्चुअल में तो मीट नहीं की है, एक्चुअल में मीट नहीं की, लेकिन अपीयर्स टू मीट है, पीछे कहीं मीट कर रही होगी, है ना, तभी तो इमेज बन रही है। इसलिए यहाँ पे कैसी बनेगी हमारी इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल है और ये देखो सीधी है, अगर सीधी है तो इरेक्ट हो जाएगी, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज देखो, साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैसी साइज बनेगा, डिमिनिश्ड। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड। ये दो ही केसेस है आपके कॉन्वेक्स मिरर के। तो अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हमारा ये जो कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू है, ये क्या है, ज्यादा है। जो फील्ड ऑफ व्यू है कॉन्वेक्स मिरर का, ये क्या है, ज्यादा, मतलब ज्यादा दूर तक ये क्या है, देख सकते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके। तो इसलिए जो हमारी गाड़ियां होती है ना, व्हीकल्स होते हैं ना हमारे, उसके अंदर कौन सा मिरर लगा हुआ होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। क्यों लगा हुआ होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगा हुआ होता है। तो रीजन है, इसलिए लगा हुआ होता है क्योंकि सबसे पहला रीजन तो वो इरेक्ट इमेज देता है, सीधी इमेज देता है, कॉन्केव तो उल्टी देता है, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए एक तो रीजन है कि ये सीधी इमेज देता है, और दूसरा क्या है, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू जो है वो बहुत ज्यादा वाइडर है। मतलब क्या हुआ कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये बहुत पीछे तक का व्यू ले सकता है, बहुत वाइडर व्यू लेता है ये। ठीक है, तो इसका व्यू ऑफ फील्ड ज्यादा है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। दूसरा यूज क्या है, आजकल तो शॉप्स में कैमरे लगने लग गए, ठीक है ना, सिक्योरिटी के लिए। तो पहले कैमरा नहीं होते थे सिक्योरिटी के लिए, पहले बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर्स लगाए जाते थे। क्या रीजन है कॉन्वेक्स मिरर लगाने का बड़े बड़े, वही कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो शॉप ऑनर होता था वो नजर रख सकता था कस्टमर्स पे और चोरों पे, कि कोई चोरी करके ना ले जाए सामान, है ना। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते थे, शॉप के काउंटर वाले साइड लगा दिया जाता था और बहुत ज्यादा बड़ा व्यू मिलता था शॉप का, तो पूरी सारी जगह का वहीं पे बैठे बैठे दिख जाता था। कई मूवीज और में भी ये दिखाया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर शॉप पे लगे हुए, वहां से ऑनर नजर रखता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू रे डायग्राम्स।
नेक्स्ट हम चलते हैं साइन कन्वेंशन पे। मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेंटर है, यहाँ पे हमारा फोकस है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है अगर, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे खड़ा है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी? ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस होगी, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। u क्या है? हमारा डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब सपोज हमारी इमेज बनी है यहाँ पे, ओके, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर हो जाएगी। इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? v से करते हैं। और ऑब्जेक्ट और मिरर की डिस्टेंस को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूले में क्या है कि हमें u, v या फिर ये जो हाइट है, ये ऊपर खड़ा है, ये नीचे है, ये उल्टा खड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो इनके साइन कन्वेंशंस होंगे ना। कुछ कभी ये पॉजिटिव में आएंगे, कभी ये नेगेटिव में आएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें u को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, v कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ साइन कन्वेंशन। देखो सीधा सा फंडा है, कुछ ज्यादा इसके अंदर नहीं है। ये देखो, ये हमारी नंबर लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये वाई एक्सिस होती है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो हमें वैसे ही चलना है। अगर हमारा इधर की तरफ आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस या इमेज इधर की तरफ बन रही है, तो हम उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर इधर की तरफ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ऑब्जेक्ट है या इमेज है, ठीक है, तब हम उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ओके, अगर हमारी इमेज ऐसे बन रही है, ठीक है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारी इमेज ऐसे बन रही है नीचे की तरफ y क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, हाइट को। ये जो है, ये हाइट वाला पॉजिटिव नेगेटिव काम में आएगा जब हम मैग्निफिकेशन का देखेंगे। ओके, और जब हम डिस्टेंस का देखेंगे तब हम एक्स एक्सिस पे जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे। अगर इस साइड कुछ है तो वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर इस साइड कुछ है तो उसको नेगेटिव लेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। सपोज ये आपका कॉनकेव मिरर है, ओके। कॉनकेव मिरर के केस में यहाँ पे हमारा फोकस आता है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। फोकस इस साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो इधर तो हमारा नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस। इसका मतलब हम यहाँ पे फोकस को कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी लेफ्ट साइड में आ रही है, लेफ्ट साइड में आ रही है, तो यहाँ पे हम u को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारी इमेज भी यहीं बन रही है, तो इमेज भी इस साइड आ रही है, इस साइड आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है। अगर हमारी इमेज यहाँ बन रही होती तो ये वाली डिस्टेंस लेते अपन, ये वाली डिस्टेंस लेते, ये तो कहाँ आ रही है? पॉजिटिव एक्सिस की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे हम v को पॉजिटिव लेते हैं। समझ गए? अब कॉन्वेक्स के केस में देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा फोकस यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। फोकस कहाँ पे है? हमारा राइट साइड है। राइट साइड तो क्या होता है? पॉजिटिव एक्सिस होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे हम फोकस को कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही खड़ा होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। मिरर फॉर्मूला जब मैं बताऊंगा ना तब आपको पता चलेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहा है, ठीक है। अब सपोज हमारी इमेज यहाँ बन गई, इमेज तो राइट साइड बनी है, राइट साइड मतलब पॉजिटिव साइड, तो हम v को कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इसलिए साइन कन्वेंशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूले में हम क्या देखेंगे? एक एग्जांपल लेती हूँ और आप बताना मुझे। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ओके। यहाँ पे मुझे ये पता है कि फोकस यहाँ पे है, फोकस है 5 मीटर की दूरी पे, ऐसा मान लेते हैं। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 मीटर की दूरी पे मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये 10 होगा पूरा का पूरा, क्योंकि फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या सॉरी रेडियस का हाफ होता है। अगर अपर्चर छोटा हो तो हम यही मान रहे हैं अपर्चर छोटा है, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे खड़ा है। अब आप मुझे बताओ कि इमेज कहाँ बनेगी? इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? हमने एक केस कल देखा था कि हमारी इमेज यहाँ बनती है ना।
वो भी हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि सही में बनती है कि नहीं बनती है। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें v निकालना है, तो इसको तो हम ऐसा का ऐसा रख देंगे। अब u देखो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इस साइड है, कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये कौन सी होती है, हमारी नेगेटिव एक्सिस होती है। तो v मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। यही मैं साइन कन्वेंशन में बताना चाहती थी, u क्या हो जाएगा, माइनस का 10 मीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, और हमारा फोकस भी कहाँ है, लेफ्ट साइड में, मतलब नेगेटिव है, 5 माइनस का 5 आ जाएगा ये भी। तो यहाँ पे भी मैं माइनस का 5 लिख दूं। अब ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में, उधर जाके नेगेटिव, तो 1/v इक्वल्स टू 1/5 माइनस यहाँ रख देती हूँ, माइनस का 1/-10। ये माइनस जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -1/5 प्लस 1/10। अब एलसीएम लिया तो 10 आया, माइनस का 2 प्लस 1, तो कितना आया, -1/10। -1/10 क्या है, 1/v। इसको उल्टा करूंगी तो क्या आएगा, v इक्वल्स टू माइनस का 10 आएगा। 10 तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, किससे, हमारे मिरर से डिस्टेंस है इसकी इमेज की, तो यहाँ पे मेरा इमेज बन जाएगी। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है कि हमें लेफ्ट साइड में जाना है। अगर ये पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव साइड में जाते हम, यहाँ नेगेटिव आया तो हम पीछे वाले साइड जाएंगे। ठीक है, तो हम पीछे वाले साइड गए और हमने हमारी इमेज बनाई। और कल भी हमने यही देखा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। ठीक है, अब ये उल्टी सीधी का हम मैग्निफिकेशन में देखेंगे कि उल्टी बनती है सीधी बनती है, वो हम मैग्निफिकेशन में देखेंगे। तो हमने मिरर फॉर्मूला क्या देखा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसमें हमें साइन कन्वेंशन भी लगाने हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अच्छे बनते हैं, सिंपल बनते हैं एकदम। वो हम अलग वीडियो में देखेंगे, न्यूमेरिकल्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब हम देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, देखो हम बोलते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट मान लो कि 1 मीटर का था, 1 मीटर लंबा था मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, अब उसकी जो इमेज बनी है ना, इमेज तो 2 मीटर लंबी बन गई, इमेज 2 मीटर लंबी बनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो 1 मीटर लंबा था। तो हम क्या बोलेंगे कि डबल बन गई, मैग्निफाइड हो गया, 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया। कैसे पता चला 2 टाइम मैग्निफिकेशन हुआ, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, और सॉरी हाइट ऑफ इमेज क्या है, 2 है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 1, तो मैग्निफिकेशन 2 हो गया। तभी तो हमने बोला कि जो हमारी इमेज है वो 2 टाइम्स हो गई। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में क्या हुआ, ऊपर वाले केस के अंदर मान लेते हैं कि ये 1 मीटर का था, बाद में भी ये 1 मीटर का ही होगा। ठीक है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है मतलब पॉजिटिव, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है मतलब नेगेटिव। तो हम यहाँ पे हाइट को भी सीधा है तो पॉजिटिव, अगर उल्टा है तो नेगेटिव। ओके, वैसे ये वाला फॉर्मूला ज्यादा काम नहीं आता। ज्यादा फॉर्मूला क्या काम होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u। और ये v और u क्या है, जो हमने ऊपर पढ़े थे, यही वाले v और u है। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, ज्यादा काम में आता है। ये वाला तो सिर्फ हाइट दे रखी है तभी काम का है, हाइट नहीं दे रखी तो हमारे ये वाला फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा काम में आता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन अगर 1 के बराबर हुआ तो क्या होगा। मैग्निफिकेशन 1 के बराबर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, HI/HO। अगर ये 1 है तो इसको इधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, HI मल्टीप्लाई सॉरी HI इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय HO, मतलब HI इक्वल्स टू HO हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब मान लेते हैं कि मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, HI/HO क्या है, लेस देन 1, मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी बड़ी है और ये क्वांटिटी छोटी है, तभी ये लेस देन 1 होगा। इसको कैसे ले सकते हैं, इसको अगर मैं इधर लेके गई तो HI लेस देन HO हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अगर यही ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका मैग्निफिकेशन। अगर 1 के बराबर है, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, उसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होती है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज कैसी होती है। ओके, एक और चीज देख लेते हैं। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब क्या है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल होती है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर नीचे की तरफ बन रहा है तभी नेगेटिव आएगा मैग्निफिकेशन, है ना। अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है मतलब रियल है। एमसीक्यू में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो बताओ इमेज कैसी होगी, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में यही पूछे जाते हैं। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, इमेज सीधी है। सीधी है तभी तो पॉजिटिव है, सीधी मतलब इरेक्ट, और अगर इमेज इरेक्ट है तो मतलब वर्चुअल इमेज है। ओके, तो ये वाला ज्यादा पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे, अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं न्यूमेरिकल्स और की, लास्ट में बनाऊंगी। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छे से रिवाइज करना आज का लेक्चर और अपने हाथ से रे डायग्राम्स बना के देखना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।